बाद में बात कर रहे हैं इस बारे में। पता नहीं तो किसने क्या कह दिया, कह रही कि जब तेरी 7 से 8 क्लास होती तो 3 बजे क्या करने जाती है। मम्मी सही कर रही है, तू कल से 3 बजे आई है, ठीक है ना। अब तू सीधे 5 बजे आ, या 6 बजे आ, 8 बजे, 6 बजे आएगा। देखिए, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाया था आप लोग को। सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद ही होगा आप लोग को, ठीक है। बुक नहीं लिए बेटे? नहीं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जो कि एक कोशिकीय होते हैं, एक सेल वाले होते हैं। और सेक्सुअल वो होता है जो मल्टी सेलुलर, जैसे कि इंसान, मैंने आपको बताया था। तो जो भी, हाँ, एनिमल्स और प्लांट्स भी, ठीक है। तो ऐसे सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन होता है, प्रजनन। और जितने भी मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैंने बताया था, फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजेनरेशन, फ्रैगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तुम थोड़ा और इधर आ जाओ। फिजन बेटा मैंने आप लोगों को बताया था, बाइनरी फिजन अमीबा का। ये सब टेंशन मत लिया कर, जस्ट चिल। अभी तो उम्र आई है झेलने की। उसके बाद मल्टीपल फ्यूजन मैंने आपको बताया ही दिया था। मल्टीपल फ्यूजन किसमें बताया था मैंने? प्लाज्मोडियम के अंदर, याद है ना आप लोगों को? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। बडिंग मैंने हाइड्रा का बताया था, जो स्पोर्स होते हैं, एक बर्ड निकल जाता है फिर नया हाइड्रा बन जाता है, दिख रहा है, याद है? मैंने चंचल को लिंक नहीं भेजी क्या? लिंक 10th में भेजी है ना मैंने। चलिए, उसके बाद ईस्ट के अंदर भी ऐसे ही होता है। ईस्ट का भी बताया था मैंने, बडिंग में ही होता है। हाइड्रा, हाँ, न्यूक्लियस में ही, वहां से एक बर्ड निकलता है और वहीं से फिर वो एक डिवाइडेशन हो जाती है। 1 से 2 हो जाता है, 2 से 3 जी, इस तरह बढ़ते चले जाते हैं वो। स्पोर फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था, स्पैरोगेरा के अंदर होता है, जो एक बीज टाइप का होता है, टाइट सा, और वो फटता है तो उसके अंदर से स्पोर्स बहुत सारे लाखों निकलते हैं। और वो जहां भी मॉइस्ट, जी, स्पैरोगेरा मैं बताऊं ना, ये आपको घास टाइप का कोई चीज होता है, ठीक है ना। और इसमें से क्या होता है कि जब फटेगा ना, जैसे फल पूरा पक जाता है, अपने गांव में भी देखा होगा, तो उसके अंदर से पूरे झड़के गिर जाते हैं, वो रेसे रेसे महीन महीन, तो वो बीज होते हैं। अब कहीं गीली जमीन पे या कहीं ऐसी जगह गिर जाए जहां थोड़ी टेम्परेचर भी हो, थोड़ा मॉइस्चर भी है, नमी भी है, तो वहां से फिर एक प्लांट या घास होता है।
सब मरने के लिए तैयार। रीजेनरेशन मैंने बताया तो पहले एरिया, इसको कितने भी कट कर दो हर टुकड़े से एक नया जीव बन जाता है, जैसे जो क्या लीचेज की तरह। हाइड्रा का भी है, यहाँ से कट कर देगा तो वहां से दूसरा निकल जाएगा। हाइड्रा होता किसमें है, या फिर ये पानी का है? पानी का मैं बताया था ना कि 10 mm तक का होता है। स्पैरोग्रा देख रहे हैं, इस तरह घास होती है, ये स्पैरोग्रा कितनी महीन, और ये सी एनमोन। बुक बायोलॉजी नहीं लाई हो क्या? फ्रैगमेंटेशन देखिए, पीडीएफ है आपके पास? बेटा इतना बड़ा पीडीएफ कैसे भेज सकते हैं? तुम्हारे में कौन सा लगता है? मेरा डाटा केवल नहीं लगता ना। रुक जाए, ये अच्छी बात। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है? the breaking up of the body of a simple multicellular organism into two pieces on maturing, each of which subsequently grows to form a complete new organism is called a fragmentation. फ्रेगमेंटेशन मतलब देखते हैं ना, किसी चीज में ब्रेड के ऊपर मोल्ड लग जाता है, या परमानेंट मतलब कोई चीज सड़ती है जिससे परमानेंट होता है, फफूंद, बिल्कुल, तो उससे फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है? द ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टीकुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो बॉडी है वो टूटती है अलग अलग हिस्सों में, टू हिस्सों में, और उससे फिर क्या होता है? मैच्योर होते होते दो अपना अलग अलग बन जाते हैं। तो स्पायरोगैरा और सी एनीमोन्स, जो ये दो आपको समुद्र के दिख रहे हैं, ये इसी तरह से अपना फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ही रिप्रोडक्शन करते हैं। द ऑर्गेनिज्म लाइक स्पायरोगैरा एंड सी एनीमोन्स कैन रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ फ्रेगमेंटेशन. Spirogyra is a plant whereas sea salmons are marine animals. समझ में आ रही है? Spirogyra प्लांट है, लेकिन सी एनिमोन, सॉरी सी एनिमोन जो है एक तरह का एनिमल है। समझ में आ रही बात? प्लांट की तरह दिख रहा है ना आपको ये, लेकिन हाँ मैरीन मतलब समुद्री, वाटर नहीं, समुद्री, समुद्री जीव है, फिर समुद्री जीव है बेटा। अच्छा, और ये वाला वो, ये तो प्लांट है, स्पायरोगैरा प्लांट है। चलिए, जय श्री राम। स्पैरोगैरा इज ए ग्रीन फिलामेंटस एल्गा, एल्गी को ही एल्गा कहा गया, प्लांट विच इज फाउंड इन पॉन्ड्स। ये पॉन्ड में पाया जाता है, तालाबों में पाया जाता है, लेक्स में पाया जाता है, स्लो मूविंग स्ट्रीम्स में भी पाया जाता है। एल्गी मतलब शैवाल, समुद्री घास, ओशियन के अंदर होने वाले कोई भी घास पतवार, काई, बिल्कुल काई हरी वाली, समझ गया। तो यहाँ पर स्पायरोगैरा जो है ग्रीन कलर में है, फिलामेंट इसमें है, फिलामेंटस उसको कहें, फिलामेंट की तरह, एंटीना टाइप का, और ये मोस्टली पॉन्ड में, लेक में या स्लो मूविंग स्ट्रीम से वाटर में पाया जाता है। स्पायरोगैरा फिलामेंट्स simply breaks into two or more filaments on maturation and each fragment then grow into a new spirogyra. क्या होता है कि ये टूट करके इसका फिलामेंट दो हिस्सों में बढ़ता है, और फिर वो टूट के जो दो हिस्से होते हैं धीरे धीरे फ्रेगमेंट हो करके, फ्रेगमेंटेशन मतलब कि फफूंद लगना, फफूंद नहीं रहना, उसको खमीर उगना कहते हैं, खमीरन, खमीर उगना हिंदी में। फ्रेगमेंट होते होते धीरे, फ्रेगमेंट करना मतलब ग्रो करना, धीरे धीरे विकास करता जाता है, और फिर वो दो अलग अलग प्लांट के रूप में मैच्योर हो जाता है। A mature Spirogyra filament is undergoing fragmentation to produce 3 new Spirogyra. These 3 Spirogyra will mature in due course of time to break down. अब जैसे एक से देखो, ये एक Spirogyra है मैच्योर, ये टूट के 3 हिस्सों में बट गया, ठीक है, फिर इससे टूट के और अलग बढ़ते जाएंगे, इस तरह होते जाता है, बढ़ते चला जाएगा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब गुलाब की डाली काटी आपने लगा दी, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है, गुलाब का पौधा, रोज प्लांट या हिबिस्कस का, गोडल का, आपने डाली काटते हैं और सीधे जमीन में लगा देते हैं तो एक पौधा तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये मामा है ना, वो एक लकड़ी ला करके अन्य डाल के मिट्टी उसमें लगा रहे हैं, तो उसमें हल्के हल्के छोटे छोटे, हाँ वही मैं आपको बताता हूँ उसमें कैसे करते हैं।
कि जैसे उसको खुरच देते हैं, उसकी जो छाल है ना वहां से निकाल देंगे, मिट्टी लपेट के उससे पन्नी लपेट देते हैं और उसपे पानी हमेशा देते रहते हैं, तो धीरे धीरे ना वहां से जड़ें आ जाएंगी। अब जैसे उस मिट्टी में जड़ें आएंगी ना, तो नीचे से कट कर दो, नीचे जड़ में तो एक प्लांट तैयार है, और ये कट कर देंगे ना, तो यहाँ से जो होगा एक प्लांट अलग। जैसे डाली एक निकली है तो उस पर डाली पे ऐसे लगा दो, मेन प्लांट ऐसे रह गया, और ये कट करके यहाँ से कट करके ये पेड़ लेकर के लगा दी। इस तरह से नर्सरी बनाई जाती है। कैसा लगा? गुड। देखिए इसमें क्या है कि birds are present on the stems as well as the leaves of bryophyllum। देखो ब्रायोफिलम एक नीचे आप आएंगे 134 पे, इस पे ये पत्ते देख रहे हैं ना, इस पे थोड़े थोड़े से जड़ से हैं या कॉर्नर से, ये ब्रायोफिलम का है। अब यहाँ से अगर आप इस पत्ते को भी तोड़ करके अगर कहीं जमीन में लगा देंगे तो यहाँ से भी एक प्लांट या एक दो तीन प्लांट यहाँ से ग्रो कर सकता है। तो एक प्लांट का एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम, जिसकी पत्तों को भी अगर आप कहीं लगा दे तो उसमें जड़ें स्पोर्ट्स आ जाती है, एरेसे आ जाते हैं, और वहां से प्लांट निकल के आ जाएगा। मनी प्लांट कैन ऑल्सो बी ग्रोन बाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मनी प्लांट आपको देखा है, एक डाली तोड़ के कहीं भी लगा दो मनी प्लांट हो जाता है, बाई यूजिंग अ पीस ऑफ इट्स स्टेम। ठीक है। अ ट्यूबर इज द thickened underground stem or a plant which is sown with stored food। ट्यूबर मतलब जो गांठ सी जैसे बन नहीं जाती, आलू की बात कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, आलू का प्लांट देखिए, ये ट्यूबर होता है एक्चुअली में। अब क्या होता है कि ये भी एक स्टेम ही है। पोटैटो क्या होता है हमको पता है ना, पोटैटो एक स्टेम ही होता है, तना ही होता है जिसको हम खाते हैं। आप लोग पोटैटो देखे हैं निकाल के, मतलब जमीन के अंदर से तैयार होते हैं। हाँ तो देखिए ना कैसे एक से कितने ज्यादा हो जाते हैं। जब आलू की फसल तैयार होती है ना तो चूहों की मौज हो जाती है, खा खा के पेट फुला फुला के घूमते, भाई रे भर गया रे, फटने को है भाऊजी। और जब सर खेत में पानी डालते तो कौओं की मौज हो जाती है। कौओं की मौज हो जाती है। सारे ये सारे बिल में सब में से चूहे निकलेंगे, उधर से कौवे उड़ उड़ के आ जाएंगे। हाँ। कल याद है ना, कल का बिल में पानी डाले उबिच रहे थे, तरफ से हाँ। चूहे की जगह सांप। आपने वो पढ़ा है मानता कंचन चैप्टर? अरे कल तो जो मौज थी भगवान। 3 बार पढ़ लिया वो चैप्टर, लेकिन मेरे जैसा मजा कहीं नहीं आया। यस सर, ये तो बात ही नहीं रहा। सर हमारे मैम ने बोला कि एक चैप्टर पे इंग्लिश के में समरी लिखनी है, और अभी मेरे को क्लास की लड़कियां एक पीरियड पहले बता रही है कि देखिएगा, सो द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग पोटैटो प्लांट बाय ट्यूबर इज मच फास्टर देन द प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो प्लांट फ्रॉम सीड। ये जो अगर आप आलू के बीज से अगर पोटैटो उगाना चाहो तो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बड़ा तेजी से होता है। आपने सीधे आलू के आंख आ जाते हैं ना, आइस समझते हैं ना, उसको कट करके इन्हें स्लाइस टुकड़े कर करके ऐसे ऐसे जमीन पर लगाते जाते हैं, तो उसे जल्दी से जल्दी आलू ग्रो होता है। आलू 2 से 3 महीने के अंदर आप एकदम निकल गया, फसल तैयार है। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स कैसे होता है? कटिंग, लेयरिंग एंड क्राफ्टिंग। देखिए वही बात है, ये जैसे प्लांट है, हमने यहां से कट किया, स्टेम कटिंग प्लांट्स इन सॉइल, कट कर लिया, स्टेम्स कटिंग डेवलप्स रूट्स एंड शूट्स, और फिर यहां से अ न्यू प्लांट्स इज फॉर्म, तो यहां से एक नया प्लांट आ जाता है। देखो कटिंग में क्या होता है कि सिंपल हमने प्लांट लिया, उसकी डाली कट की और जमीन में लगा दिया। पहले यहाँ देखिए, ये कट करके छोटी सी डाली लगाई है ना, और इसी से देखो एक नई पचकी निकली, डाल निकल के पूरा पौधा तैयार हो गया। ऐसे हमने बहुत सारे लगा रखे भाई बचपन में, जब पैसे नहीं होते थे कि मतलब मम्मी पापा कहें अच्छा बढ़ेगा मान ली, बनाओ तो मान ली, तो वो थोड़ा टेंशन हो जाता था। तो हम लोग कहीं से भी जाएंगे डाली काट के लगाएंगे और हर दिन पानी देंगे, खुरपी से देखते रहेंगे। वो तो फुलवारी का ना शौक होता है बचपन में, सबको होता है, लेकिन जैसे से फिर है ना सिलेबस का प्रेशर होता है ना, तो सारी फुलवारी रह जाती है। अब देखो यहाँ पे लेयरिंग में क्या होता है, ये डाली है ना लंबी सी, उसको झुका करके मिट्टी में दबा दिया,
ठीक है, अब मिट्टी में दबाने से क्या हुआ कि यहीं से देखो जड़ें इसमें भी आने लगी, तो फिर यहाँ ऊपर वाले से इसको अगर कट कर दे यहाँ से, तो ये और यहाँ से उखाड़ देते एक नया प्लांट। जी मैंने कहीं देख रखा है ऐसे नीचे को ऐसे दिखे हुए। जी कर दीजिए, नया प्लांट तैयार है फिर आपका, नर्सरी भी जरूरत नहीं। हाँ, और देखिए क्राफ्टिंग कैसे होता है, ग्राफ्टिंग यहाँ से इस तरह से कट किया हमने, और कट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर मिट्टी उट्टी लगा दी और इसको लपेट दिया, फिर यहाँ से जैसे जड़ें आने लगी बाहर, तो फिर निकाला और लगा दिया। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का फायदा बहुत सारा है, देख लीजिए। टिश्यू कल्चर क्या होता है, वो क्लास क्यों नहीं ले रहे, छोड़ दे रहे हैं, देख। The production of new plants from a small piece of plant tissue removed from growing tips of a plant in a suitable growth medium called culture solution is called a tissue culture। करते क्या है, एक नया प्लांट बनाने के लिए स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू या सेल, किसी प्लांट का छोटा सा हिस्सा लेते हैं और उसको एक परख नली में जो होता है ट्यूब, उसमें डाल देते हैं, ग्रोइंग टिप्स ऑफ द प्लांट। और ग्रोइंग टिप जो होता है ना, वो कहां से लेते हैं, जो प्लांट का सबसे ऊपर की पचकी होती है बर्ड्स, वहां से लेते हैं शीशे को और ग्रोथ मीडियम में डाल देते हैं। यहां पे देखिए दिखा रहे हैं, यहां पर क्या, स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू बीइंग टेकन फ्रॉम अ ग्रोइंग प्लांट और टिप ऑफ अ प्लांट पहले में लिया गया। दूसरे में प्लांट टिश्यू ग्रोज टू फॉर्म कैलस, इसे देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मिट्टी में ये ग्रो होने लगे। कैलस डेवलप्स रूट्स एंड शूट्स, और ये कैलस जो है इससे जड़ें निकलने आने लगती हैं, इसे ढक देंगे ना इसको, तो जाली से बाहर की जड़ें आने लगेंगी। मैनी प्लैनेट्स आर प्रोड्यूस, मतलब इसे छोटे छोटे प्लांट फिर जड़ों से निकलने आने लगेंगे, इसको टिश्यू कल्चर कहते हैं। Do organism create exact copies of themselves in asexual reproduction? क्या अलैंगिक प्रजनन के द्वारा या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा एकदम टू कॉपी हो सकता है पेरेंट की तरह, मतलब उसी तरह सेम कॉपी हो सकता है? देखिए कैसे, पहले क्या कहते हैं, ये पेरेंट सेल, इसमें डीएनए है, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है और ये डीएनए, हमने डीएनए कॉपिंग की, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए हमने ले लिया, उसके बाद मॉलिक्यूल्स डिवाइड किए, ये अलग अलग डिवाइड किए हमने, उसके बाद क्या हुआ, एक ये इधर आ गया और एक इधर, एक 2 डॉटर सेल्स हो गए, और हर डॉटर सेल से एक नया प्लांट बन सकता है। सिंपल, समझ में? देखा पीडीएफ बना के कितना अच्छा काम किया है। सब जितना भी मेरे पास लखवीर सिंह की बुक है ना, 6, 7, 8, 9, 10 ऑल टू ऑल बुक बन गया आज, सब छोटे डिब्बे में। 16 के कितना सब कुछ भर दिया आपने? अरे तो उसमें भरा ही क्या मैंने अभी, 16 जीबी में मतलब 2-2.5 जीबी भरा होगा बस। The new organism or offspring produced by one parent through a sexual reproduction which are genetically identical to the parent are called clones। अगर एक नया ऑर्गेनिज्म बनाया जाए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है जिसमें दोनों पेरेंट की जरूरत ही नहीं, ठीक है, तो इसमें अगर ऐसा कोई भी बेबी बनाया जाए या नया एक पीढ़ी का आए कुछ भी, जो बिल्कुल हूबहू सारे आइडेंटिकल जेनेटिकली अपने पेरेंट की तरह हो, ठीक है, एकदम प्योर, उसको क्लोन कहें। समझ में आ रहा है आपको? डॉली भेड़ को बनाया गया था 1997 में। हाँ, भेड़ वाला है, 8th नहीं आया था, 8 क्लास से पढ़ा दिया था, अभी विधि को पढ़ाया था। चलो सुनो, तार से दूर सुनो, मैं बता, ध्यान देना, इसमें दे भी रखा होगा, नहीं दे रखा है तो मैं बताता हूँ, देख लो, इसमें अगर फोटो में तो ठीक है और नहीं है तो हम हैं। चलो सुन लेंगे क्लास की बुक 7th की है, 8 क्लास की बुक तो कोई जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ। होता क्या है ना, जैसे मान लो वहां पे क्या हुआ, ये स्कॉटलैंड की बात है, इंग्लैंड की, वहां पे डॉली नाम की है ना क्लोन बनाएगी भेड़ की। उसमें क्या होता है, मैंने कहा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या है कि दोनों भेड़ फीमेल ही होगी, तो एक क्या था, एक फीमेल भेड़ थी
उससे क्या किया गया कि एग लिया गया, निकाला गया एग, और उस एग के अंदर से न्यूक्लियस को खत्म कर दिया गया, न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया गया बिल्कुल। उसका एग बिल्कुल न्यूक्लियस का था, और एक दूसरी भेड़ का एग लिया गया और उसका एग, उसके एग का जो न्यूक्लियस था ना वो इसके एग में डाल दिया गया, जिसका लैब में हुआ। हाँ लैब में, और उस एग को लेकर के एक भेड़ के अंदर ट्रांसप्लांट किया गया गर्भ में, ठीक है। अब इस जिस भेड़ के पेट में, फीमेल भेड़ के गर्भ में इसको ट्रांसप्लांट किया गया इस एग को, उसके अंदर एग के अंदर जो न्यूक्लियस था वो दूसरे भेड़ का था, समझ में आ रहा। तो अब जो बेबी ग्रो हुआ ना, क्योंकि न्यूक्लियस ही तो मेन है ना, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मटेरियल है। सेल का क्या करना है, जैसे मैं कहूं अंडे के छिलके से क्या लेना है, मेन तो अंडे के अंदर का ही तो चीज प्रोटीन और सब चीज मटेरियल है ना। तो उसको क्या किया, न्यूक्लियस दूसरे भेड़ का था, अब इस भेड़ में तो केवल अंडा ही था, तो इसका न्यूक्लियस वो भेड़ के गर्भ में जो रखा गया जो अंडा, उस अंडे के अंदर न्यूक्लियस दूसरी भेड़ का था, ओके। फिर जैसा बेबी हुआ ना, जो बेबी हुआ जो माँ थी उसके जैसा नहीं हुआ, वो किसके जैसा हुआ, उसके जैसा, दूसरे के जैसा, बिल्कुल उससे मिलता जुलता, उसका क्लोन बना लिया। अरे समझ, ऐसे बेटा यहाँ पर करनाल में भी किया गया, भेड़ का भी है ना, भेड़ करे बफेलो भैंस का भी बनाया, जिसका न्यूक्लियस था उसी के जैसा होगा, जिसका न्यूक्लियस था बेबी बिल्कुल हूबहू उसी के जैसा होगा। अब देखिए इसमें क्या एक प्रोसीजर क्या है, अब इसमें मेल और फीमेल दोनों पेरेंट की जरूरत नहीं पड़ी, तब तो वेरिएशन आता ना कि भाई मदर और फादर पे जाता, यहाँ तो फादर का कोई जरूरत ही नहीं था, मेल से केवल फीमेल से ही हो गया। इसलिए क्लोन का मतलब सिंपल सा है ना कि जिसमें वेरिएशन नहीं हो, पेरेंट जो भी हो ना एक ही पेरेंट होगा, भले सिंगल पेरेंट होगा क्लोन से, और 100% जेनेटिकली उसके जैसा हो, मतलब शकल उकल की बात नहीं होती क्लोन में, उसमें क्या होता है जेनेटिकली पूरा उसी के जैसा हो, तो जेनेटिकली उसके जैसा हो तो शकल भी तो हो ही जाएगी सब कुछ। इंसानों का ऐसा क्लोन नहीं बनाया गया है ना, इंटरनेशनल लॉ इसको बैन करता है। भाई मोदी का क्लोन बना दिया तो ये डर भी इसी चीज का है, मान लीजिए किसी प्रेसिडेंट का किसी का क्लोन बना देंगे और मान लीजिए इसी तरह ग्रो हो गया तो आगे जाके हो सकता है भाई कि क्या कहते हैं, खतरा हो सकता है देश के लिए, प्रेसिडेंट के लिए। उसके नाम पे कोई भी कहीं भी जाके कुछ भी करा सकता है। और दूसरी बात ये भी है ना, कुछ लोग ये भी सोचते थे कि अगर उसका क्लोन बना लिया गया तो फायदा भी है कि जहां मरने वरने का खतरा का जाएगा उसको जाके सामने खड़ा कर दीजिए, फिल्मों में देखते नहीं है हम लोग ऐसा। चलिए जैसे कि रियल, हाँ, हाँ, एक लड़का होता है, दो हमसे आ कर जाता है उसमें, बॉलीवुड में तो हर दिन क्लोन बनता है, सीता गीता है ना, राम श्याम राम से फालतू। साउथ इंडियन मूवी देखो, फिल्में पता नहीं कैसी आ रही है, अजीब सी, वो एक ऐप है तो उस पे आती रहती है, पता नहीं कुछ क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, सॉरी ऊपर आते हुए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है आपको पता ही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड सेक्स सेल्स. The cell involved in sexual reproduction, a male gametes fuses with a female gametes to form a new cell called zygote. ठीक है, this zygote then grow and develop into a new organism in due course of time. जैसे देखिए मेल सेक्स सेल जब फीमेल सेक्स सेल के पास जाता है और परमानेंट होता है, मतलब कि फर्टिलाइज होता है, तो उससे एक नया बेबी ग्रो होता है। इंसानों में भी ऐसे होता है और हर चीजों में ऐसे। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो आपको पता ही है कि है ना, दोनों पेरेंट की जरूरत पड़ती है। जैगोट मतलब कि हो गया आपका, मतलब कि एक जो नया सेल बनेगा दोनों के मिलने से। पहले फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं। The flowering plant reproduced by sexual reproduction method. The sex organ or reproductive organ of a plant are in its flower. The function of a flower is to make male and female gamete and to ensure that fertilization will take place to make new seeds from the reproduction of plant. ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है कि मेल जो क्या कहते हैं स्टेमन होता है और फीमेल का स्टिग्मा जो एक क्या कहते हैं वो घड़े टाइप का होता है, उसके अंदर जाके जब फर्टिलाइज होता है तो उससे बीज तैयार होते हैं। ठीक है, इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट में। इसमें पिक्चर बनी होगी ना, हाँ या आप कोई पिक्चर देख रही होगी तो उसका है कोरल का फूल जी। सारे 6th क्लास से 10th में आ गए, यही पढ़ाते रहेंगे क्या, या मैं
ये जो स्टेमन है मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, और ये जो कार्पेल है ये फीमेल पार्ट, ठीक है। तो यहाँ जैसे ये स्टेमन टूट करके झड़ करके इसके अंदर गिरता है, ये फर्टिलाइज होता है, तो इससे बीज तैयार होता है और इससे एक नया पौधा तैयार होता है। बीच वाला फीमेल और वो साइड वाला हाँ, मेल है। ये दोनों मेल वाला है, ये जो स्टेमन है, और ये जो है घड़े बहुत सारे होते हैं, मतलब दिखाने के लिए जी, ये कट करके रखा है समझाने के लिए। जितने भी जो साइड में होता है वो मेल होता है, और जो जिसमें वो बीज जैसा ऊपर दिखता है, हाँ, और जो बीज का हिस्सा होता है ना फीमेल होता है, टूट के उसके अंदर गिरेगा तब फर्टिलाइज होगा। इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, अब लोग बचपन में पढ़े रखे हो, क्यों बताना। अब देखिए स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये बीच में ओव्यूल, ठीक है, और यहाँ पे तो जैसे यहाँ से आता है ना, तो घूमते हुए जैसे इसके सेंटर में पहुंच जाएगा स्टेमन मेल का, तो यहाँ पर फर्टिलाइज बीच में होगा, तो यही भ्रूण बन जाएगा यहीं पर, और यहीं से एक फिर नया पौधा तैयार होगा, ठीक है। आपने देखा होगा गुलाब भी है ना, आप देखोगे ध्यान से ना गुलाब को, चाहे गुड़हल का फूल देखा हो ना, तो उसमें एक डंडी सी निकली होती है, उसमें इस टाइप का आपने देखा होगा, स्टेमन देखा होगा, और बहुत सारे फ्लावर में। एक पहले ना सीरीज का पेड़ देखे हो, जिसमें ऐसे से आते हम लोग तोड़ते थे, उसमें डंडी जैसे होती थी, निकलती थी बहुत सारी, बेटे झारखंड में होता था एक पेड़ ऐसा, हमने देखा, याद नहीं आ रहा हमने उसका नाम एग्जैक्ट क्या कहते हैं, आप लोगों ने तो देखा भी नहीं होगा, जंगल झाड़ों में होता है, और बहुत बड़ा प्लांट पेड़ होता है, उस पे से होंगे, और उससे पूरे स्टेमन जैसे दिखेंगे आपको पूरे। कांटे लगे होते हैं क्या? नहीं, किसका पेड़ की बात कर रहे हो? बेटे उस सीरीज का पेड़ होता है, हम लोग देसी भाषा में कहते हैं, इंग्लिश याद नहीं आ रही मेरे को उसकी, मैंने बहुत दिन पहले सुना था। देखिए देखिए फ्लावर के अंदर का हिस्सा है कार्पेल, यहीं पे ना बीज आके ग्रो होता है। द फीमेल गैमेट्स ऑफ अ प्लांट आर मेड इन द ओवरी ऑफ कार्पेल। मैंने बताया था ना, ये वाला जो पिक्चर ऊपर दिखाया था आपको, कार्पेल देख रहे हैं ना, कार्पेल का ये पूरा पूरा फीमेल पार्ट को पूरे को कार्पेल कहते हैं, जो साइड का लाल भाग, हाँ, पूरा का पूरा हिस्सा, ये सब कुछ यहाँ से अंदर का नहीं, यहाँ से यहाँ तक का, और ये जो अंदर वाला है ना, इसको क्या कहते हैं, फीमेल गैमेट्स, ये एग का दिए। हाँ हाँ हाँ, देखा सूरजमुखी के जैसा लग रहा है थोड़ा। नहीं देख, इसमें है ना, अब कैटेगराइज किया गया इसी में बढ़ा चढ़ा के, लखवीर सिंह का बताइए, ABCD कार्पेल ये क्या करता है, वो क्या करता है। अब देखेंगे, अ न्यू सीड ऑफ द प्लांट इज फॉर्म्ड व्हेन अ मेल गैमेट प्रेजेंट इन अ पॉलन ग्रेन यूनाइट्स विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर जो एग है ना, वहां पे स्टेमन वहां पहुंच जाता है, तो उसे जब फर्टिलाइज होगा तब जाकर के एक नया बीज बन जाता है, ठीक है। पॉलिनेशन किस तरह होता है, देखिए यहाँ पर दे रखा है, यहाँ से एंथर देख रहे हैं ना, एंथर, और ये स्टिग्मा है, ये एंथर यहाँ से जाता है टूट करके, किसी तरह हवा के चलते ये टूट जाए, और टूट करके जब इसके अंदर आके गिर जाएगा, तो अंदर जाके क्या होगा, पॉलिनेशन हो सकता है। बात समझ में आ रही है, एक तो ये होता है, समझ में। पॉलिनेशन मतलब कि निषेचन कर सकते हैं। भी हो सकता है शायद, लेकिन सेम टाइप का प्लांट होना चाहिए, ठीक है, अलग हुआ तो नहीं होगा फायदा उससे कुछ भी, सड़ जाएगा वो ऐसे, उसको कोई फायदा नहीं। जैसे देखिए ना, मधुमक्खी या जितने भी कीट होते हैं ना, जब फूलों का रस पीने जाते हैं, तो उनके पंखों के ऊपर है ना, ये जो एंथर है ये चिपक जाते हैं, और फिर एक से दूसरे पर पहुंचते रहते हैं, तो इससे क्या होता है, एंथर है ना, उनसे टूट टूट के फिर उसके स्टिग्मा में गिर सकता है। एक हवा के चलते भी टूट के गिर सकता है, ये कीट पतंगों के चलते टूट के गिर सकता है ना, इस तरह से हो सकता है। समझ मेरी बात। पॉलिनेशन होता है ना, पॉलिनेशन के लिए हनी बीज की इतनी जरूरत होती है, हनी बी की। अगर ये मधुमक्खी कीट पतंग नहीं हो ना, तो धरती पर से ना प्लांट पौधे पेड़ फल फूल सब खत्म हो जाए। अरे बेटे, मैंने कल ही डिस्कवरी में बहुत विस्तार से इसके पीछे देखा है। चल, तू कुछ विस्तार बोलना चाहेगा? मैंने तो सर वो बचपन में ही